अंधेरे अंतरिक्ष में जब यह आदमी जागा तो वह यह देखकर बुरी तरह चौंक गया कि अंतरिक्ष यान की एक बेहद महत्वपूर्ण विद्युत प्रणाली एक पतले से पत्थर बने बाल की वजह से जलकर नष्ट हो चुकी थी। और तभी जब सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा था, अंतरिक्ष यान का चौथा मॉड्यूल, जिसमें किसी का होना ही नहीं चाहिए था, अचानक अपने आप हिलने लगा। कहानी शुरू होती है अंतरिक्ष में सेनाकू के होश में आने से। महान वैज्ञानिक सेनकू को उसके पुराने दुश्मन जेनो ने समय से पहले जगा दिया था। हालांकि कभी दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन इंसानियत को दोबारा बसाने के लिए इस विशाल अंतरिक्ष में दोनों ने एक अजीब सी साझेदारी कर ली थी। सेनकू आराम से खास तरीके से तैयार किया गया अंतरिक्ष वाला रेमन खा रहा था और खिड़की से बाहर फैले अनंत ब्रह्मांड को देख रहा था। उसे हजारों साल पहले की अपने पिता ब्याकुया की याद आ गई, जो कभी इसी तारों से भरे आकाश के नीचे इसी तरह का खाना खाया करते थे। लेकिन यह शांत पल ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। एक भयानक संकट धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। चांद तक पहुंचने के लिए उन्हें एक ऐसा काम करना था जिसे पहले कभी किसी इंसान ने नहीं किया था। अंतरिक्ष में अलग अलग समय पर छोड़े गए अंतरिक्ष यान के हिस्सों को सही समय पर पकड़कर आपस में जोड़ना था। सभी लोग पूरी एकाग्रता के साथ तीसरे मॉड्यूल को जोड़ने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक एक हादसा हो गया। नियंत्रण कक्ष की स्क्रीन अचानक बुरी तरह बिगड़ने लगी और कुछ ही पलों में पूरी तरह बंद होकर सिर्फ सफेद शोर दिखाने लगी। अब अंतरिक्ष यान के पास देखने के लिए कुछ भी नहीं था। अंतरिक्ष के बीच वह बिल्कुल ऐसे हो गया था जैसे बिना सिर वाला आदमी भटक रहा हो। सेनकू ने तुरंत खराबी की जांच शुरू की, लेकिन कारण सामने आते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इस पूरी तबाही की वजह एक बेहद पतला सा इंसानी बाल था। दरअसल अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण से पहले जब पत्थर बनाने वाली रहस्यमय रोशनी फैली थी, उसी दौरान वह बाल भी पत्थर में बदल गया था। किस्मत से वह पत्थर बना बाल टूटकर अंतरिक्ष यान की विद्युत पट्टी पर जा गिरा और उसने एक महत्वपूर्ण विद्युत परिपट को जला दिया। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इस विशाल अंतरिक्ष में उनके पास कोई अतिरिक्त पुर्जा भी नहीं था, यानी इसे तुरंत ठीक करना लगभग असंभव था। अब बिना किसी दृश्य सहायता के अंतरिक्ष के विशाल अंधेरे में दो यानों को बिल्कुल सही जगह पर जोड़ना आसमान में तीर चलाकर निशाना लगाने से भी ज्यादा मुश्किल था। क्या इंसानों का चांद पर पहुंचने का सपना यही खत्म होने वाला था? तभी अचानक एक अविश्वसनीय घटना हुई। निगरानी स्क्रीन के बाहर मौजूद चौथा मॉड्यूल, जिसे खाली होना चाहिए था और जो असल में चंद्र मॉड्यूल था, अचानक खुद अपनी उड़ान की दिशा बदलने लगा। सेनकू की